So in this video we will discuss about the difference between the government quota and management quota। ये वीडियो ऑन डिमांड आ रही है क्योंकि काफ़ी लोगों के बार बार कमेंट से लाइव में पूछ रहे थे, कमेंट्स में पूछ रहे थे वीडियो के कि क्या डिफरेंस है गवर्नमेंट कोटा में मैनेजमेंट कोटा में, क्या फ़ीस ज़्यादा कम होती है या डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है मैनेजमेंट कोटा से या एवरीथिंग। सो टू गेट इट ऑल द डाउट्स क्लियर, वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो स्टार्टिंग द वीडियो, तो देखो गवर्नमेंट कोटा में सीट अलॉट होना या मैनेजमेंट कोटा में सीट अलॉट होना, ये दोनों जो कोटा में सीट अलॉट होना, दीज बोथ आर जस्ट द वे आप लोगों को बच्चों को कॉलेज में सीट अलॉट करने का। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है, ठीक है। और एक और बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में ही होता है। इन गवर्नमेंट कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटा नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको सीट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कोटा के अंडर ही अलॉट की जाती है, ठीक है। सो मूविंग फर्दर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में सीट अलॉट होती है कुछ बच्चों को गवर्नमेंट कोटा में और कुछ बच्चों को मैनेजमेंट कोटा में। तो जिन बच्चों को तो गवर्नमेंट कोटा में अलॉट होगी, सपोज कर लो प्राइवेट कॉलेज में, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि डीएमसी कॉलेज है, डीएमसी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज है डीएमसी, ठीक है, हमें सब पता है। लुधियाना में दयानंद मेडिकल कॉलेज, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। सो मान लो इस कॉलेज में कुछ बच्चों को सीट अलॉट हो रही है गवर्नमेंट कोटा में और कुछ बच्चों को सीट अलॉट हो रही है मैनेजमेंट कोटा के अंडर। तो जिन बच्चों को तो गवर्नमेंट कोटा के अंडर सीट अलॉट होगी उन बच्चों का रैंक जो होगा वो हाई रैंक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ, सपोज कर लो किसी बच्चे का रैंक जो है, जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा, उसका रैंक है 393 रैंक है, ठीक है। जो बच्चे का 393 रैंक होगा उस बच्चे को गवर्नमेंट कोटा में सीट मिलेगी। और जिस बच्चे का रैंक 456 होगा, मतलब 393 से पहले जिस बच्चे को गवर्नमेंट कोटा में सीट मिली थी उससे कम रैंक होगा जनरल कैटेगरी के ही बच्चे में, उस बच्चे को सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा में अलॉट होगी, ठीक है। तो ओनली एंड ओनली ये डिफरेंस होता है कि आपको सीट अलॉट करने का, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंट, वो है कि फ़ीस डिफरेंस क्या होता है दोनों ही कोटा में, व्हाट इज़ द फीस डिफरेंस बेसिकली। सो जिन बच्चों को तो गवर्नमेंट कोटा में सीट अलॉट होती है, ये फ़ीस डिफरेंस जो है मैनेजमेंट कोटा का और गवर्नमेंट कोटा का, ये हर कॉलेज का वेरी करता है, हर कॉलेज का अपना अपना होता है। कुछ बच्चे सपोज डीएमसी में जो बच्चों को गवर्नमेंट कोटा में सीट मिलेगी उन बच्चों को कोटा की फ़ीस जो है वो फ़ीस जो है आपको बाद में देनी पड़ती है, जब आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है और जब आपका फाइनल वहाँ ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में चेक वगैरह होने जाते हैं, उस टाइम वो जो सेशन के बाद आपकी जो फ़ीस लेते हैं, कोटा की फ़ीस लेते हैं कि आपको किस कोटा में एडमिशन मिली थी, उस कोटा की भी आपको फ़ीस जो है वो देनी पड़ती है। तो जिन बच्चों को तो गवर्नमेंट कोटा में अलॉट हुई थी सीट, उन बच्चों से वो मिनिमल अमाउंट मांगते हैं, लाइक कोटा की फ़ीस मिनिमल होती है उनकी समथिंग 4000 या 5000 होती है गवर्नमेंट कोटा वाले बच्चों की। और जिन बच्चों को मैनेजमेंट कोटा में अलॉट होती है उन बच्चों की फ़ीस जो होती है वो वही 7000 या 8000 होती है। मतलब अगर वैसे सोचा जाए तो दोनों में डिफरेंस जो है गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में डिफरेंस इज़ ओनली एंड ओनली ऑफ सम थाउजेंड, मतलब जहाँ तो 1000 का डिफरेंस होगा या 2000 का डिफरेंस होगा, कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं होता दोनों ही कोटा में सीट अलॉट होने का, ठीक है। एंड ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको कि सीट कैसे अलॉट होती है और फीस डिफरेंस क्या होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट कि क्या आपको मैनेजमेंट कोटा फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि ये बेनिफिशियल है अगर आप लोग दोनों कोटा ही फिल करें। मतलब बाय चांस आपको गवर्नमेंट कोटा में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप मैनेजमेंट कोटा में वो जो है आपको सीट अलॉट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा फिल करना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है। कैसे है, सपोज कर लो कि आप लोगों का रैंक कम है और उस कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना उस कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स जो होंगी मैनेजमेंट कोटे में वो आपके कट ऑफ तक अवेलेबल हों। सो इसके लिए जब आप कोई भी अपनी काउंसलिंग में आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करें तो दोनों ही कोटा जो है फिल करें ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। आज वैसे भी 3 जुलाई हो चुकी है, कल जो है वो कल लास्ट डे है, कल अप्रॉक्स मतलब प्रॉबेबली कल शाम तक या कल दोपहर को जो वो पोर्टल है वो खुद ब खुद ही लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तब उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा काउंसलिंग फिल करने का, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को अच्छे से जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। एक लास्ट जो पॉइंट वो रह गया है कि क्या मैनेजमेंट कोटा के अंडर डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है नर्सिंग कॉलेजेस में जो बाबा फरीद के अंडर आते हैं। तो इसका आंसर है नो।
कि आप मैनेजमेंट कोटा के अंडर या किसी भी कोटा के थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन्स जो हैं वो कॉलेजेस में नहीं ले सकते जब तक आप लोगों का रैंक क्वालिफाइंग नहीं है, आप लोगों को सीट जो है वो बाबा फरीद वाले खुद अलॉट नहीं कर रहे, तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, लाइक आप पैसे दे के आपको एडमिशन मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। सो डू कमेंट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ रिगार्डिंग PPMET काउंसलिंग एंड PPMET एंड डेली ही लाइव भी आती हूँ टू योर हेल्प। और अगर जल्दी से इस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, कमेंट लाइक शेयर्स आ जाएंगे और चैनल को और बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आज ही शाम तक लाइक रात से पहले पहले आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ द कट ऑफ लास्ट ईयर की कट ऑफ की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी पार्ट्स में, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस के कितने कितने कट ऑफ गए थे, तो जो आप उस अकॉर्डिंग इस बार भी अपनी काउंसलिंग अच्छे से फिल कर सके, ठीक है। और एंड पे मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर अभी भी किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है अपनी काउंसलिंग फिल करने में या कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, तो वो अपनी काउंसलिंग मेरे थ्रू करवा सकता है। मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाने की फ़ीस है ₹130, ठीक है। एंड फॉर दैट यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID दैट इज़ नर्सिंग ब्लूम और ऑन माई टेलीग्राम ID दैट इज़ नर्सिंग M हब, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू गाइज अ लॉट, सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।